तो जापान की मांगा इंडस्ट्री से अभी एक काफी डिस्टर्बिंग न्यूज निकल कर आई है, जिसके बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और इसके अलावा भी आज हम लोग बहुत सी एनिमे एंड मांगा न्यूज के बारे में बात करेंगे, जो अगर आप लोग मिस नहीं करना चाहते हो तो आप लोग बस आराम से इस वीडियो को देखो। एंड अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। तो सबसे पहली न्यूज आती है अपने कुछ इसेकाई एनिमेस को लेकर। लाइक स्टार्ट करें सबसे पहले मोशुकु टेंसे के साथ, जिसके सीजन 3 का वेट मैं जानता हूँ आप लोग बहुत बेसब्री से कर रहे हो। एंड वैसे तो यहाँ पे सीजन 3 जुलाई 2026 में स्टार्ट होने वाला है, बट इसी को लेकर यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए गुड न्यूज लेकर आ चुका हूँ। बिकॉज यहाँ पे मोशुकु टेंसे का जो सीजन 3 जुलाई में स्टार्ट होने वाला है, तो वो यहाँ पे सीजन 3 का पार्ट 1 जुलाई में स्टार्ट होगा। और इसका मतलब बेसिकली ये है कि मोशुकु टेंसे का जो सीजन 3 होने वाला है, उसके अंदर हम लोग को 2 पार्ट्स देखने मिलेंगे। एंड दूसरे शब्दों में कहूँ तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सीजन 3 के अंदर हम लोग को 2 कोर्स देखने मिलेंगे, जो एक तरीके से हम लोग को हिंट मिल रहा है कि सीजन 3 के अंदर शायद हमें 24 एपिसोड देखने मिलेंगे। जिस पर हाँ, अगर इतने सारे एपिसोड देखने मिलेंगे तो यहाँ पे मोशुकु टेंसे के जितने फैंस है वो लोग यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। सो हाँ, अब चलो देखते हैं कितने एपिसोड हमें देखने मिलते हैं कितने नहीं। बट यहाँ पे दूसरे इसेकाई एनिमे के बारे में बात करें, जिसके अंदर ऑफिशियली तौर पे कंफर्म हो चुका है कि हम लोगों को 19 एपिसोड देखने मिलेंगे। एंड ये एनिमे आता है अपने रीजीरो का सीजन 4, जिसको ऑफिशियली तौर पे लिस्टेड किया गया है कि हमें इसमें 19 एपिसोड देखने मिलेंगे, जिसको ऑब्वियसली यहाँ पे 2 कोर्स में डिवाइड किया जा सकता है। जिसमें पहले कोर के अंदर हम लोग को शायद 1 से लेके 11 एपिसोड देखने मिले, एंड 12 से लेके 19 एपिसोड हम लोग को दूसरे कोर में देखने मिले। जिसपे हाँ देखो, इस टाइप की जो न्यूज है वो यहाँ पे ऑफिशियली तौर पे तो कंफर्म नहीं हुई है, बट हाँ इतने सारे एपिसोड होने के काफी ज्यादा चांसेस है। जो अब इतने एपिसोड होंगे या नहीं वो हम लोग को अप्रैल में ही पता चलेगा, इसलिए हम लोग को अप्रैल का वेट करना होगा। बट यहाँ पे स्प्रिंग सीजन के अंदर एक और एनिमे आने वाला है, एंड मैं बात कर रहा हूँ अपने ओशिनोको के बारे में। जहाँ पे जैसे कि आप लोग पता होगा कि ओशिनोको का जो सीजन 3 है वो यहाँ पे क्रंचीरोल के ऊपर अभी स्ट्रीम हो रहा है। एंड पहले के जो सीजन है वो क्रंचीरोल पर अवेलेबल तो नहीं थे, बट अब क्रंचीरोल ने वो भी काम कर दिया है, क्योंकि क्रंचीरोल यहाँ पे ओशिनोको का सीजन 1 लेकर आ चुके हैं। और इसका मतलब आप लोग अब सीजन 1 को क्रंचीरोल पर अब देख सकते हो। और अब इसी को लेकर लोग सीजन 2 के बारे में पूछ रहे हैं कि सीजन 2 कब तक आएगा क्रंचीरोल पर। तो देखो, सीजन 2 जो होने वाला है इसका, वो हम लोग को स्प्रिंग सीजन में देखने मिलेगा, इसलिए हाँ आप लोग स्प्रिंग सीजन तक का वेट करो। बाकी इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें, जो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सैड न्यूज है माडोका मैजिका फैंस के लिए। क्योंकि आप लोग पता ही होगा कि मागी माडोका मैजिका की जो मूवी है वो यहाँ पे लिटरली कितनी बार स्टूडियो शाफ्ट ने डिले किया है। एंड ये मूवी पिछले मंथ रिलीज होने वाली थी, बट यहाँ पे इस मूवी को वापस से डिले किया गया। एंड स्टूडियो शाफ्ट यहाँ पे कितनी बार इस मूवी को डिले करेंगे उसको लेकर यहाँ पे मुझे तो कोई आइडिया नहीं है, बट इस मूवी को लेकर जो अभी हमारे पास अपडेट निकल कर आया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये जो एनिमे फिल्म होने वाली है वो अब यहाँ पे 28 अगस्त के दिन रिलीज होगी। जहाँ पे हाँ 28 अगस्त के दिन ये मूवी रिलीज होगी या नहीं उसकी मैं आप लोग गारंटी नहीं दूंगा। क्या पता स्टूडियो शाफ्ट वाले यहाँ पे वापस इस मूवी को डिले कर दे, जिसमें मैं ज्यादा यही होप करूंगा कि वो इस मूवी को इस साल रिलीज कर दे। बट एनीवेज, इसके बाद यहाँ पे अब हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो आता है अपने गेट के सीक्वल को लेकर, जिसका नाम है गेट 2। और देखा जाए तो शायद इस सीरीज को यहाँ पे 10 साल बाद सीक्वल एनिमे मिला है। एंड फाइनली 10 सालों बाद इसका सीजन 2 आने वाला है, जहाँ पे इसका हमें न्यू ट्रेलर देखने मिला है। और इसी के साथ ऑफिशियली तौर पे कंफर्म किया जा चुका है कि इसको 2027 में रिलीज किया जाएगा। बाकी इसके अलावा 2027 में आपको सिर्फ यही देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे 2027 में भी पोकेमॉन वाले कमबैक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिन पहले पोकेमॉन वालों ने अपनी 30th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया है। जहाँ पे इसी को सेलिब्रेट करने के लिए जो निंटेंडो एंड जो गेम फ्रीक है उन्होंने ऑफिशियली तौर पे पोकेमॉन जनरेशन 10 को अनाउंस कर दिया है, जिसका ऑफिशियल टाइटल होने वाला है पोकेमॉन विंड्स एंड पोकेमॉन वेव्स। एंड इसी को लेकर जो हम लोग को ट्रेलर देखने मिला है उसमें हम लोग को काफी कमाल की ग्राफिक्स देखने मिले हैं। तो अगर आप लोगों ने ट्रेलर चेकआउट नहीं किया तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ट्रेलर चेकआउट करो। बाकी यहाँ जनरेशन 10 के जो स्टार्टर पोकेमॉन है उनको भी रिवील किया जा चुका है, जिस पर हाँ स्टार्टर पोकेमॉन का डिजाइन तो यहाँ पे मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, बट हाँ हो सकता है कि जो इनका फाइनल एवोल्यूशन हो वो यहाँ पे क्रेजी लेवल पे हो। बाकी यहाँ पोकेमॉन का जनरेशन 10 आने वाला है, तो यहाँ पे मैं तो जनरेशन 10 के लेजेंडरी पोकेमॉन को देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अब वैसे यहाँ पे गेम से हटकर वापस से हम लोग एनिमे अपडेट्स के बारे में बात करें, तो यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट आता है फायर फोर्स के एनिमे को लेकर। एंड यहाँ पे जितने भी लोग फायर फोर्स का एनिमे देख रहे हैं, या फिर अगर आप लोग नहीं भी देख रहे हो, तो मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आप लोगों को फायर फोर्स एनिमे देखना चाहिए। स्पेशली अभी जो फायर फोर्स के सीजन 3 का फाइनल पार्ट अभी हमें जो देखने को मिल रहा है, उसमें यहाँ पे नेक्स्ट वीक जो एपिसोड आने वाला है वो यहाँ पे अब तक का बेस्ट एपिसोड होने वाला है, क्योंकि उसके अंदर हम लोग को देखने को मिलने वाला है ऑथर वर्सेस ड्रैगन की फाइट। जो यहाँ पे जितने भी लोग फायर फोर्स के बारे में नहीं जानते होंगे उनको इस फाइट की इंपॉर्टेंस के बारे में पता नहीं होगा। और अगर आप लोग को इस फाइट के बारे में कोई आइडिया नहीं है तो मैं आप लोग बताना चाहूंगा कि अगर फायर फोर्स यहाँ पे जुजुत्सु काइसेन जितना पॉपुलर होता है, तो यहाँ पे ऑथर वर्सेस ड्रैगन की फाइट को सुकुना वर्सेस गोजो लेवल की हाइप मिलती। और हाँ लिटरली मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये फाइट इतनी क्रेजी है कि मैं इसको गोजो वर्सेस सुकुना लेवल की फाइट बोल रहा हूँ। इस पर मैं तो यही होप करूंगा कि जो स्टूडियो डेविड प्रोडक्शन है वो इस फाइट में पूरी जान लगा दे और यहाँ पे इसको बेस्ट से बेस्ट एनिमेशन दे। बाकी आप लोग
लोग इस फाइट को देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं वो आप लोग कमेंट में जाके बता सकते हो। और इसी के साथ देखा जाए तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हम लोगों ने अपने सभी एनिमे न्यूज के बारे में बात कर लिया है। तो अब यहाँ से हम लोग बात करने वाले हैं अपनी मांगा न्यूज के बारे में, जहाँ पे सबसे पहले न्यूज से स्टार्ट करें तो वो आता है वन पीस को लेकर, जिसको यहाँ पे अब गोट पीस बोलना चाहिए, बिकॉज कल के दिन हमारे पास अपडेट निकल कर आया है कि वन पीस की मांगा ने यहाँ पे 600 मिलियन कॉपीज से भी ज्यादा सर्कुलेशन कर लिया है। और इसका मतलब ये है कि वन पीस की मांगा यहाँ पे सिर्फ नंबर 1 मांगा ही नहीं, नंबर 1 कॉमिक भी बन चुकी है, क्योंकि फाइनली इसने सुपरमैन जैसी कॉमिक बुक्स को भी अब सरपास कर दिया है। एंड ऑफिशियली तौर पे हम लोग कह सकते हैं कि वन पीस की मांगा यहाँ पे नंबर 1 कॉमिक ऑफ ऑल टाइम बन चुकी है, जिसपे हाँ यही जो हिस्ट्री वन पीस ने क्रिएट की है वो आने वाले शायद कुछ डिकेड्स या फिर हो सकता है सेंचुरी में भी ये रिकॉर्ड कोई ब्रेक ना कर पाए, क्योंकि सुपरमैन की कॉमिक को 600 मिलियन नंबर तक टच करने के लिए यहाँ पे लिटरली 88 इयर्स लग गए। बट दूसरे तरफ वन पीस को देखो, जिसने यहाँ पे 28 इयर्स के अंदर ही 600 मिलियन कॉपीज का सर्कुलेशन किया। और यहाँ पे इससे भी ज्यादा क्रेजी चीज ये है कि वन पीस यहाँ पे मोस्ट पायरेटेड मीडिया ऑफ ऑल टाइम भी है। तो देखा जाए तो दोनों ही तरफ से वन पीस यहाँ पे टॉप पर है, फिर चाहे सेलिंग की बात हो फिर चाहे वो पायरेट की बात हो, दोनों पर ही वन पीस यहाँ पे अलग ही लेवल पे राज कर रहा है। बट हाँ, इसी को लेकर वन पीस के जो क्रिएटर है इचिरो ओडा, उन्होंने यहाँ पे इस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए वन पीस के टॉप 100 कैरेक्टर की पॉपुलैरिटी पोल को अनाउंस किया है, जो ये सेकंड वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी पोल होने वाला है, जिसमें आप लोग भी वोट कर पाओगे। एंड अगर आप लोगों को भी अपने फेवरेट कैरेक्टर को वोट करना है तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, तो आप लोग वहां से जाके अपने फेवरेट कैरेक्टर को वोट कर पाओगे। बाकी यहाँ पे इस पॉपुलैरिटी पोल के अंदर जो भी कैरेक्टर जीतेगा उसको यहाँ पे इचिरो ओडा की तरफ से एक ब्रांड न्यू इलस्ट्रेशन मिलेगा। अब वैसे इसमें ऐसा रूल नहीं है कि आप लोग सिर्फ एक ही कैरेक्टर को यहाँ पे वोट कर सकते हो। यहाँ पे जो वोटिंग लाइन है वो 11 जून तक खुली रहेगी। सो 11 जून तक आप लोग हर दिन अपने फेवरेट कैरेक्टर को वोट कर पाओगे। बाकी हाँ, जो इसके रिजल्ट्स होने वाले उनको यहाँ पे अगस्त 2026 में रिवील किया जाएगा, जिस दिन वन पीस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। तो रिजल्ट जानने के लिए आप लोगों को अगस्त तक का वेट करना पड़ेगा। बट इसी के साथ अब हम लोग बात करें अपनी कुछ उन मांगास के बारे में जो यहाँ पे एंड होने वाली है या फिर एंड हो चुकी है। लाइक सबसे पहली मांगा के बारे में बात करें तो वो आती है अपनी डेडपूल समुराई की मांगा, जो यहाँ पे अपने चैप्टर 26 के साथ ऑफिशियली तौर पे शोनेन जंप प्लस के ऊपर एंड हो चुकी है। जिस पे देखा जाए तो फाइनली यहाँ पे डेडपूल समुराई की मांगा एंड हो गई। एंड हालांकि जो इसका एंड है वो काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि आप लोग पता ही होगा कि डेडपूल की मांगा यहाँ पे बहुत सारी चीजों को रेफरेंस देते ही रहती है। एंड अपने फाइनल चैप्टर में भी इसने नारुतो को रेफरेंस दिया है। बट इसी के साथ में इसका जो फाइनल चैप्टर का जो फाइनल पेज था उसके अंदर हम लोगों को लिटरली दिखाया जाता है कि डेडपूल जो है वो यहाँ पे अपने पब्लिशर की बिल्डिंग को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। हाँ, बेसिकली यहाँ पे जो शुएशा की बिल्डिंग थी जिसमें यहाँ पे डेडपूल की मांगा सीरियलाइज हो रही थी, उसको ही डेडपूल यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि यहाँ पे डेडपूल कुछ ज्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो गया था। एंड ये जो मार्वल शुएशा का कोलैबोरेशन वाला मांगा था उसमें यहाँ पे काफी ज्यादा लिमिटेशन हमें देखने मिल रहे थे, जो यहाँ पे इतना फ्रस्ट्रेशन में आकर ही डेडपूल ने यहाँ पे शुएशा की बिल्डिंग को ही उड़ा दिया। जो हम लोग दिखाता है कि डेडपूल की मांगा ये जो 6 सालों तक चली उसमें यहाँ पे शुएशा ने डेडपूल के क्रिएटर्स को काफी ज्यादा परेशान किया है। तो हाँ, जाने से पहले डेडपूल ने यहाँ पे शुएशा से बदला ले लिया, जो एक्चुअली में काफी ज्यादा सेंस बनाता है। और मेरे नजर में तो ये जो डेडपूल समुराई मांगा की एंडिंग हमें देखने मिली है वो इस सीरीज के लिए परफेक्ट एंडिंग होगी। बट एनीवेज, यहाँ पे ये मांगा तो एंड हो गई। बट यहाँ पे नेक्स्ट मांगा के बारे में बात करें जो यहाँ पे अपने 19 ईयर के सीरियलाइजेशन के बाद अब जाकर एंड होने वाली है। और इस मांगा का नाम है ए सर्टेन साइंटिफिक रेलगन। जो अगर आप लोगों ने इसकी एनिमे सीरीज देख रखी है तो यहाँ पे इसकी मांगा भी अब नेक्स्ट चैप्टर में एंड होने वाली है, जहाँ पे इसको जो फाइनल चैप्टर होने वाला है यानी चैप्टर 170 वो ऑफिशियली तौर पे रिलीज होने वाला है 27 मार्च के दिन। जहाँ पे अगर आप लोग अब इसके एनिमे के नेक्स्ट सीजन का वेट कर रहे हो तो जिसका सीजन 4 है वो भी यहाँ पे ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हो रखा है। बाकी इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट मांगा के बारे में बात करें जो यहाँ पे एंड होने वाली है। एंड ये मांगा आती है अपनी जुजुत्सु काइसेन मोडुलू की मांगा, जो आप लोग पता होगा कि ये मांगा भी अपने एंड के काफी ज्यादा नजदीक है। जहाँ पे इसी को लेकर हमें एक न्यू अपडेट भी सुनने को मिला जिसमें कहा गया है कि जेजेके सीक्वल की जो मांगा है वो यहाँ पे अपने सुपर क्लाइमेक्स में नेक्स्ट वीक पहुंचने वाली है। और बेसिकली आप लोग पता होगा कि सुपर क्लाइमेक्स का वर्ड उस मांगा को तब मिलता है जब उसके मांगा को एंड होने में सिर्फ 1 या 2 चैप्टर बचे हुए होते हैं। तो हाँ, हम लोग कह सकते हैं कि जो मांगा है वो यहाँ पे आने वाले 1-2 हफ्तों में एंड हो जाएगी। तो हाँ, इस महीने हमें जुजुत्सु काइसेन मोडुलू मांगा का भी एंड देखने को मिलेगा, जिसमें मैं तो बस यही होप करूंगा कि जेजेके मोडुलू की मांगा को यहाँ पे अच्छी एंडिंग मिले। अब वैसे यहाँ पे हम लोगों ने अपनी सारी मांगा न्यूज़ के बारे में बात कर लिया है। बट अब हम लोग बात करें अपनी लास्ट मांगा न्यूज़ के बारे में, जो एक्चुअली में काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग न्यूज़ है। एंड ये डिस्टर्बिंग न्यूज़ निकल कर आती है शोगाकु कान की तरफ से, जिनके बारे में अगर आप लोग नहीं जानते हो तो मैं बता दूं कि एक मांगा पब्लिशिंग कंपनी है जैसे शुएशा है अपना।
एंड शोगाकु कान वही पब्लिशिंग कंपनी है जिन्होंने यहाँ पे डोरेमोन, पोकीमोन, सोसोनो फ्रेरेन यहाँ पे इस टाइप की मांगस को पब्लिश किया है। सो इन्हीं कंपनी का एक ऐसा बड़ा स्कैंडल रिवील हुआ है जिसको सुनकर आप लोग सभी लोग शॉक हो जाओगे। तो बेसिकली शोगाकु कान का एक ऑथर जिसका रियल नेम है काजुआकी कुरिता, तो इस आदमी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा क्राइम है जहाँ पे इसने एक 15 साल की लड़की के साथ 6 सालों तक टॉर्चर और ग्रेप किया। और ये तो कुछ भी नहीं है, अभी मैं आप लोगों को पूरी डिटेल में इसकी स्टोरी सुनाता हूँ कि क्या स्टोरी इसकी। तो यहाँ पे जो कुरिता है वो पहले एक ड्राइंग टीचर हुआ करता था होकाइडो के प्राइवेट हाई स्कूल में, जहाँ पे उसी टाइम ये बंदा एक 15 साल की माइनर लड़की के कांटेक्ट में आता है जिसको हम लोग स्टोरी में ए बोलेंगे। जो ये चीजें अप्रैल 2016 से स्टार्ट हुई और उसी टाइम ये जो कुरिता था वो यहाँ पे एक मांगा भी सीरियलाइज कर रहा था जिसका नाम था दातेन साकुसेन, जहाँ पे वो इस मांगा को सीरियलाइज यहाँ पे अपने दूसरे नाम के साथ कर रहा था जिसमें उसने अपना नाम यहाँ पे शोइची यामामोटो रख लिया था। और उसी टाइम ये आदमी उस माइनर लड़की के साथ कुछ ऐसी सी हरकतें कर रहा होता है जिसके बारे में यहाँ पे मैं मेंशन भी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि वो आपके लिए कुछ ज्यादा डिस्टर्बिंग हो सकता है। बट हाँ, इस चीज में यहाँ पे ग्रूमिंग एंड अब्यूज यहाँ पे शामिल है, जहाँ पे लगातार ये मांगाका उस लड़की के साथ ऐसी अब्यूजिंग हरकतें करते रहता था, जहाँ पे वो उस लड़की को मल मूत्र खिलाने के लिए फोर्स किया करता था और यहाँ तक कि वो उस लड़की के शरीर पर स्लेव एंड पेट जैसे वर्ड्स को लेकर उसकी फोटो खींचता था। बट सच कहूँ तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये बंदा लिटरली पहले से ही साइको था क्योंकि पहले भी इसके ऊपर कई सारे चार्जेस लग चुके हैं जहाँ पे इलीगल चाइल्ड कंटेंट भी इन्वॉल्व था। बट स्टिल समहाउ ये अपनी मांगा को पब्लिश किए जा रहा था एक न्यू पेन नेम के साथ, अंटिल यहाँ पे जो विक्टिम होती है वो यहाँ पे इस बंदे के ऊपर FIR कर देती है, जहाँ पे फर्स्ट टाइम ये ऑथर 2020 में अरेस्ट होता है, जहाँ पे जो इसकी दातेन साकुसेन की मांगा थी वो यहाँ पे उस टाइम शोगाकुकुन के द्वारा सस्पेंड हो जाती है। बट बाद में यहाँ पे मांगा वन का एक एडिटर आता है एंड बेसिकली मांगा वन जापानीज का वो मांगा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग मांगा वगैरह रीड करते हैं एंड इस प्लेटफॉर्म को बेसिकली शोगाकु कान ही ऑन करता है। तो यहाँ पे उसी का एक एडिटर आता है और वो विक्टिम के साथ बातचीत करता है एंड ऑथर के साथ मिलकर उस विक्टिम को यहाँ पे पैसे पे करने की बात करता है ताकि वो अपना मुंह बंद रखे। एंड उस टाइम शायद विक्टिम को 1.5 मिलियन येन ऑफर किए गए थे जो रफली यहाँ पे $9,600 आते हैं, जो ऑफकोर्स ये आइडिया उनका फेल हो गया। बट इसके बावजूद भी यहाँ पे ये बंदा वापस आया एंड शोगाकु कान यहाँ पे इतनी बड़ी हरामी कंपनी थी कि उसने इस बंदे को वापस से हायर कर लिया 2022 में एंड इस बार यहाँ पे इसको एक नया पेन नेम दिया, जहाँ पे कुरिता का इस बार न्यू पेन नेम था इचिरो हाजिमे, जो एज अ ऑथर यहाँ पे जोजिन कामिन की मांगा पर काम कर रहा था। बट जब उस विक्टिम को फिर से पता चला कि ये मांगा का वापस आ गया और फिर से यहाँ पे अपनी मांगा पब्लिश कर रहा है तो यहाँ पे उसने वापस से कोर्ट में केस कर दिया, जहाँ पे 20 फरवरी 2026 में यहाँ पे सैप्पोरो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उन्होंने यहाँ पे ऑर्डर दिया है कि यहाँ पे ये जो मांगा का है वो यहाँ पे जो विक्टिम है जो यहाँ पे अपने ट्रॉमा से गुजर रही है उसको यहाँ पे कॉम्पनसेशन पे करने का ऑर्डर दिया, जिसमें यहाँ पे टोटल 11 मिलियन येन कॉम्पोजिशन देने का यहाँ पे ऑर्डर मिला। जहाँ पे सीरियसली यहाँ पे कुरिता एक ऐसा इंसान था जिसने यहाँ पे ये चीजें सिर्फ एक स्टूडेंट के साथ नहीं की। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसके मल्टीपल विक्टिम्स रहे हैं, जिस पर हाँ ये बंदा एक्चुअली में काफी ज्यादा खतरनाक था जो यहाँ पे समहाउ मांगा अपनी पब्लिश किए जा रहा था एंड इवन इसकी मदद यहाँ पे शोगाकु कान जैसी बड़ी पब्लिशिंग कंपनी भी कर रही थी जो इसके यहाँ पे काले दाग को छुपाने की कोशिश कर रही थी। बट एट द एंड यहाँ पे 27 फरवरी के दिन मांगा वन का जो एडिटोरियल था उन्होंने यहाँ पे सभी से माफी मांगी है और कहा है कि उनकी ये सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने इस ऑथर को वापस से बुलाया और इसीलिए अब जो जोजिन कामिन की मांगा थी उसको भी अब यहाँ पे कैंसिल किया जाने वाला है। जिसपे अगर आप लोग अब ये सोच रहे होगे कि अब ये मैटर यहाँ पे खत्म हो गया है तो यहाँ पे ये तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जिस तरीके से एप्स्टीन फाइल्स थी उस तरीके से शोगाकु कान की फाइल रिवील्स हो रही है, क्योंकि इस मांगाका के अलावा भी एक और मांगाका है जो यहाँ पे ऐसा काम कर रहा था। एंड मैं बात कर रहा हूँ एक्ट ऑफ एज मांगाका के बारे में जिसका नाम है मात्सुकी तात्सुया, जहाँ पे मांगा वन के एडिटोरियल ने इसको भी एक पेन नेम के साथ हायर किया था। और हाँ, इस बंदे के ऊपर भी 2020 में ही चार्जेस लग चुके थे, जहाँ पे इस पर भी माइनर स्टूडेंट के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करने का क्राइम था, जहाँ पे 2020 में आगे जाके ये कारण बनता है इसकी एक्ट एज मांगा को कैंसिल करने का, जो शोनेन जंप में कैंसिल हो गई थी। बट शोगाकु कान को देख के तो लगता है कि वो इसी टाइप के मांगाकास को ढूंढते रहता है एंड गेस व्हाट, आगे जाके वो इसको भी हायर कर लेते हैं, जहाँ पे इस बंदे को यहाँ पे एक और मांगा को लिखने के लिए बुला लिया जाता है जिसका नाम है द कंसेलर थ्रू द ईयर्स एंड स्टार्स, जिसको ये मिकी यात्सुनामी के नाम से पब्लिश करा था। जहाँ पे अभी रिसेंट कंट्रोवर्सी के साथ ही मांगा वन वालों ने इस मांगा के ऊपर भी ब्रेक लगा दिया है। और इसी को लेकर लोग पूछ रहे हैं कि अब अगला क्या है, क्योंकि शोगाकु कान तो यहाँ पे बैक टू बैक अपनी फाइल्स को रिवील किए जा रहा है एंड लोग तो ये पूछ रहे हैं कि क्या पता अगला नंबर यहाँ पे
एप्स्टीन का ही आ जाए एंड पता चले कि एप्स्टीन कभी मरा ही नहीं था एंड क्या पता जेफरी एप्स्टीन भी यहाँ पे शोकाकू कान के साथ यहाँ पे एज अ मांगा का काम कर रहा हो दूसरे पेन नेम के साथ, क्योंकि सीरियसली लोग तो ये कह रहे हैं कि अब टाइम आ चुका है कि शोकाकू कान यहाँ पे अपना नाम चेंज करके पेडाकू कान रख दे, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे एप्स्टीन आइलैंड का केस था वैसे ही अब शोकाकू कान के स्कैंडल को यहाँ पे जापान का एप्स्टीन फाइल बोला जा रहा है, क्योंकि ये कंपनी यहाँ पे लिटरली पेडोफाइल्स एंड रेपिस्ट के साथ काम कर रही है, जिसपे देखा जाए तो शोकाकू कुन की जो पब्लिक इमेज है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई है। एंड इसी को लेकर वन पंच मैन एंड मॉब साइको 100 के जो ऑथर है यानी वन, उन्होंने तो शोकाकू कान के मुंह पर ही बोल दिया है कि वो उनके साथ काम नहीं कर सकते जो यहाँ पे ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं। और इसी को लेकर जो बहुत सारे मांगाकाज है वो भी यही काम करे, जहाँ पे ग्रेप विक्टिम्स को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे शोकाकू कान की तरफ से जो बड़े बड़े मांगाकाज है उन्होंने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया है कि वो उनकी मांगा को मांगा वन ऐप से हटा दे। जिसपे देख के अच्छा लगा कि शोकाकू कान के जितने बड़े बड़े मांगाकाज थे वो इस चीज पर अपनी आवाज उठा रहे। बट सच कहूँ तो मेरा ओवरऑल ओपिनियन बस यही है कि जो जापान है वो यहाँ पे अंदर से कुछ ज्यादा ही फक्ड अप है। मतलब ऐसे पेडो वाले केस कई बार जापान के अंदर निकलते हैं बट यहाँ पे जो पेडोफाइल्स होते हैं उनको यहाँ पे कुछ सजा मिलती नहीं है एंड बस उनके ऊपर फाइन लगा दिया जाता है और उन्हें छोड़ दिया जाता है और फिर से वो वापस आते हैं इंडस्ट्री में और अपना काम वापस से कंटिन्यू करते हैं। जिसमें मेरे हिसाब से तो जापान वालों को इन सब चीजों पर न्यू लॉ लाना चाहिए। बाकी हाँ, शोकाकू कान का ये जो पब्लिक इमेज था वो तो यहाँ पे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया एंड इसी को लेकर शोकाकू कान वालों ने अपनी 71st शोकाकू कान मांगा अवार्ड्स के सेरेमनी को भी पोस्टपोन कर दिया है। बाकी आप लोग का क्या ओपिनियन इस अपडेट को लेकर वो आप लोग कमेंट में जाके बता सकते हो। अब वैसे हम लोगों ने अपने सभी अपडेट्स के बारे में बात कर लिया है तो अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो जाके अब इस वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।